शब्द ज्यादा करना, ये आंदोलन हर घर में, हर मोहल्ले में पहुंचना चाहिए अपना। तो साथियों, बोर्ड लगाना है, पैदल यात्रा में आपको साथ एक दिन का साथ देना है भाई। अपने गांव से इकट्ठा हो, बात करो और आगे से आगे इस पैदल यात्रा को कामयाब बनावे। पहले 3015 किलोमीटर की पैदल यात्रा अपनी चल चुकी है और उस 3015 किलोमीटर में जब हमने पैदल घूम घूम के राजस्थान में भीम गोटा जो एक हमारा पानी निकाल दिया धरती में से, वो गोटा बड़ा मानते हो या ये हजारों लाखों को जो करोड़ों को बढ़ा देता है, ये गोटा तकड़ा है भाई? कौन सा गोटा तकड़ा है भाई? ये भीम बाबा भीम अम्बेडकर वाला गोटा तकड़ा है, ठीक है ना। और जिनको लोग औरतों को कहते थे कि पैर की जूती है, पापा ने मान सम्मान दियो और साथियों बिगी बचों बैगी देश का मां प्रधानमंत्री बन गई, महिला मुख्यमंत्री बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो वो गोटो क्यों मारे है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर को गोटो मारे है। देखो बड़ा बड़ा पदंग ऊपर लोग अपना समाज का पहुंचे। चौथे गांव के लोग साथ चले, क्योंकि साथ चलने के लिए तैयार हो क्यों भाई? साथ चलने के लिए तैयार हो? तैयार है। साथियों, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि जब स्टेजें चलती है तो भाषण बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, परंतु जब पैदल की या संघर्ष की बात आती है तो फिर साथियों सुझाव देने वाले आ जाते हैं कि गाड़ी ऐसी होनी चाहिए और वो गाड़ी ऐसी ज्यादा ठंडी वाली होनी चाहिए। नहीं, बात नहीं बनेगी साथियों। लड़ाई संघर्ष सड़कों पे होगा और जब हर घर से आंदोलन उठेगा तब बात बनेगी। दूसरी बात आती है पारदर्शिता की। तो पहली पारदर्शिता है वो हर गांव की इस बात की होनी चाहिए कि हमारे गांव में 100 घर है, 50 घर है, इनमें से इतने घर हैं वो एक दिन के लिए पैदल चलेंगे भाई। एक दिन के लिए पैदल यात्रा में जहां भी होगी वहां पिकअप डालना है, चाहे बस लेके आओ, एक दिन हमारे साथ रहे। और जिस गांव में पैदल यात्रा रुकती है वो अगले गांव और अगले गांव एक दिन के लिए जिस गांव में पैदल यात्रा रुकती है वो साथ रहे। इतनी लड़ाई है, ये लड़ाई जीत जाएगी। इतनी लड़ाई है, इसे लंबी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात रुपए की। साथियों, पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है और पारदर्शिता के लिए इस गांव के लोगों ने सरपंच सुना है मामराज जी, वो अकेली जाटों की लड़कियां नहीं, बहन बेटी भले आदमियों कभी जाति की थोड़ी होती है, बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती है। और हमारी बहन बेटियां जो चाहे जाट के घर में जन्मी है और राष्ट्र के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई है, वो हमारी बहन बेटियां हैं। चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे दीक्षा मलिक हो, चाहे और बहन बेटियां हो, वो हमारी बहन बेटियां हैं। और उनका जिन्होंने शोषण किया है हम निंदा करते हैं और हम उन बहन बेटियों के साथ में हैं। साथियों, जिस देश की लड़कियों को दिल्ली जंतर मंतर पे बैठ के धरना देना पड़े, इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है वे? और बच्चियां मार हुए और पूरा देश देखे। साथियों, इससे ज्यादा नीचता नहीं हो सकती। और जो गलत काम करने वाले हैं उनके पक्ष में बोल रहे हैं यार लोग इस देश में, गंदा काम करने वालों के पक्ष में बोल रहे हैं कि ये तो हरियाणा वाले हैं, ये तो जाट है। अरे यार, इतनी नीचता की बातें नहीं। मैं सैकड़ों उदाहरण बता दूं इस प्रकार के। साथियों, इसका अंत करने के लिए एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और वो लड़ाई है वो हमें भाईचारे से साथ लेके लड़नी पड़ेगी। भाईचारे से इकट्ठा रह के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितेंद्र मेघवाल की हत्या का बताया है साथियों, हमारे से ऊंच नीच हो रही है। और चौथा, हमारे लोगों में डर की भावना बिठा रखी है। हमारे लोग हैं वो डर महसूस करते हैं अदर लोगों से, दूसरे लोगों से, ये हमें निकालनी है। और पांचवा, हमारे साथ में साथियों अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। SC/ST की आबादी 32, आरक्षण 28, 13 सालों से मांग कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में OBC की आबादी 56, आरक्षण दे रखा है उनको 21%। इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा भाई? तो इस सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। इन 5 मुद्दों पे आवाज उठानी पड़ेगी। मिलिट्री में हमारा आरक्षण होना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में हमारा आरक्षण होना चाहिए। और इसके साथ साथ साथियों, जहां भी प्राइवेट सेक्टर है, मगना राम जी केटली साहब बोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में हर जगह काम हमारे करते हैं, परंतु ठेकेदार दूसरे बने हुए हैं, ठेकेदार दूसरे बने हुए हैं। तो साथियों, वो ठेकेदारी करता है, उसमें भी हमारा आरक्षण होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। लोग एक ही बात कहते हैं कि
कि मैं वोट के खिलाफ नहीं हूँ, वोट के पक्ष में हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फैसला दिया, पूरे देश में वोट की बात नहीं हुई, 2 अप्रैल की घोषणा हुई और पूरा देश जाम हो गया, बंद हो गया। क्यों? वोट गिरा था क्या आपने? क्यों भाई? सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। साथ उनका देते हैं साथियों। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको एक बात बता रहा था, मैं जब धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, अभी 2-3 दिन पहले एक कुचमन का भी आपने देखा होगा, जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। ये इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं, हमारे साथ में हजारों हो चुकी है। अब हमने सोचा कि अगर हम यही सोचते रहेंगे, करते रहेंगे कि धरने दे दो, थाने के आगे लगा दो, कभी हॉस्पिटल के आगे लगा दो, डेड बॉडी को लगा के धरना चलाते रहो, तो बात नहीं बनेगी, बातें नहीं बनेगी। तो बात कैसे बनेगी? साथियों, मेरा ध्यान जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की तरफ। बाबा साहेब अम्बेडकर के मैं एक बात बताना चाहूंगा, पूरा हिस्ट्री बताने लग जाऊं टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सुबह से आए वो इंतजार कर रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर के पुत्र था, बेटा था, मौत हो गई, बीमार रह के इलाज नहीं करवा पाए। वो बेटा था, मौत हो गई, इलाज नहीं करवा पाए। और दूसरे दिन उनको लंदन में जाना था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। उनकी पत्नी बोलती है, रमाबाई बोलती है कि बेटा है उसकी मौत हो चुकी है। परिवार के लोग बोलते हैं कि बेटे की मौत हो चुकी है। 10 दिन 12 दिन जो भी कार्यक्रम है उसके मुताबिक उनको बैठना होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि एक बेटा मरा है, अगर कल मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा तो करोड़ों बेटे मर जाएंगे। उस मीटिंग में पहुंचना जरूरी है। अगर वो एक मैं बेटे को रोने लग गया तो करोड़ों बेटे हैं वो मर जाएंगे। रमाबाई ने, बाबा साहब ने कहा भी पैसे नहीं है और कपड़ा नहीं है। रमाबाई ने अपने जो साड़ी पहनी हुई थी उसका थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के और उसको कफन दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कितने दुख दर्द में उस आदमी ने संघर्ष किया है। मालकसर की भूमि को पवित्र माना गया और मालकसर की धरती से वो पवित्र किसान आंदोलन शुरू हुआ। जिसके इरादे नेक थे, जिसके इरादे अच्छे थे, उसकी यहां से शुरुआत हुई और सामंतशाही ताकतों का अंत हुआ उस किसान सम्मेलन की वजह से। उसके अंदर जब मैंने नायक समाज, मेघवाल समाज, अन्य जातियों के लोगों से पूछा, शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव से किसी से 2 सेर खींचड़ी के लिए, खींचड़ा के लिए बाजरी किसी के घर से मोठ से इकट्ठे किए थे। और मेघवालों ने, नायकों ने भी अपने खेत में जो मोठ हुए थे और बाजरी हुई थी उसमें अपना योगदान दिया था। किसी ने 5 किलो, किसी ने 4 किलो, किसी ने 2 किलो और नहीं तो चाहे किसी ने आधा किलो ही दिया हो, उसे खींचने में अपना योगदान दिया था सभी जातियों ने, सामंतशाही ताकतों को छोड़ के। और वो किसान आंदोलन परवान पे चढ़ा कि किसान के घर में जन्मा हुआ इस देश का प्रधानमंत्री तक पहुंचा और 2 बार उप प्रधानमंत्री तक पहुंचा, कई स्टेटों में मुख्यमंत्री तक बने। वो उस मालकसर के किसान आंदोलन की शुरुआत थी। अभी आत्मसम्मान पैदल यात्रा गांव मालकसर से शुरू होकर बायला पहुंच रही है। नाइट स्टे बायला रहेगा। कल सुबह रंगाईसर और कल शाम को कर्णसर। परसों सुबह 3 तारीख को गढ़सीसर पहुंचेंगे और 4 तारीख को सुबह गढ़सीसर से चल के खुंडिया होते हुए राजासर बिकान पहुंचेंगे। 5 तारीख को सुबह सवाई बड़ी विश्राम होगा और 6 तारीख को सवाई छोटी होते हुए सरदार शहर पहुंचेंगे और नाइट स्टे उस दिन 6 तारीख को गांव बरडासर में होगा। प्रत्येक जगह मीटिंगें होगी जी। तो आपका जयपुर पहुंचने का कब तक की डेट फिक्स है? नहीं, जयपुर का हमने कोई डेट फिक्स नहीं किया है और ना अभी पैदल यात्रा कितने दिन चलेगी उसका फिक्स किया है। नहीं तो पैदल यात्रा अंत में जयपुर पहुंचती है, वहाँ का कार्यक्रम क्या रहता है? नहीं, अब अभी तो लोगों के पास में जाएंगे ना, पहले जब तक जयपुर जाने लायक हो जाएंगे उस दिन जाएंगे। डेट फिक्स नहीं करेंगे, डेट अभी फिक्स नहीं करेंगे कि जयपुर किस तारीख को पहुंचेंगे।